हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम बैक टू दिस सीरीज़। ये आपकी 1000 एमसीक्यू सीरीज़ आपकी चल रही थी, जिसमें हम रीजनिंग कॉन्स एंड इंग्लिश के लिए आपको जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस थे वो हम कवर करते थे यहाँ पे। ठीक है। सो आज आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो दिस विल बी पार्ट 1 ऑफ दिस चैप्टर। तो इसमें हम थोड़ा बेसिक समझेंगे इस चैप्टर का और देखेंगे क्वेश्चंस को जो है वो कैसे समझते हैं, हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बेसिक स्ट्रांग होगा तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको आराम से ही हैंडल करना आ जाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे लेक्चर को विद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस। अभी आपका जो है यहाँ पे डिस्काउंट चल रहा है। अगर हम बात करें यूपीएससी सी सेट कोर्स के लिए तो आपका कंप्लीट 82% का डिस्काउंट आपको यहाँ पे मिल रहा है। आपको यूज़ करना है दिवाली 82 कोड एंड ये आपको इस यूपीएससी सी सेट जो मास्टर कोर्स है उसमें आपके लिए 82% का ऑफ आपको मिल रहा है। ठीक है। और याद रखिएगा गाइस, ये आपका 26 अक्टूबर तक ही वैलिड है, तो इस हिसाब से आप इसमें एनरोल ज़रूर करिएगा। एंड ये बहुत ही अच्छा मौका है आपके लिए, बहुत ही अच्छा एक अच्छा ऑफर लेकर आपको कोर्स का जो अमाउंट है काफ़ी कम दिखेगा और उस हिसाब से आप इसमें एनरोल कर सकते हो। आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे, आपको कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, आप edutap.in वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो और edutap लर्निंग सोल्यूशन ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो गाइस। ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं होमवर्क क्वेश्चन से। मैंने आपको होमवर्क दिया था, ठीक है, पिछली बार का ये होमवर्क है। तो टी ग्रेटर एन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। एस ग्रेटर आपको आर दिख रहा है, ये भी रॉन्ग होगा। एस इक्वल आर आपको दिख रहा है, ये भी आपका यहाँ पे रॉन्ग होगा। बट एक चीज हमें यहाँ पे दिख रही है कि यहाँ पे आपके सिर्फ 4 ही ऑप्शन होंगे। ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 4 ही ऑप्शन होंगे। तो एक चीज हमें यहाँ पे दिख रही है कि आपके पास जो सेकंड वाला है और थर्ड वाला है, ठीक है, उसमें हमें क्या दिखा, ऊपर से हमें मिल रहा है एस ग्रेटर इक्वल आर। एस ग्रेटर इक्वल आर आपको मिल रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास एक चीज है कि एस ग्रेटर इक्वल जो आर है, या तो एस ग्रेटर होगा या तो एस इक्वल आर होगा, और दोनों ही चीजें आपको सेकंड एंड थर्ड में जो है वो दे के रखी हुई है, राइट। अब ये दोनों ही चीजें जब दोनों आपके कंक्लूजन में हैं, जो स्टेटमेंट की तरह ही दिख रहे हैं और रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये क्या होता है, यहाँ पे ईदर और का केस अप्लाई हो जाता है कि क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में कंफर्म रिलेशन आया हुआ है और जो दो कंक्लूजन है उसी को यहाँ पे सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पे चूज करेंगे, इधर कंक्लूजन सेकंड और कंक्लूजन थर्ड फॉलोज। ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे से आपका ऑर्डर एंड रैंकिंग का चैप्टर है जैसे, तो स्टार्ट करते हैं विद टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि टोटल जो नंबर ऑफ पर्सन्स है वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। इसका सिंपल एक फॉर्मूला भी आपका बन जाता है, बट फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका लॉजिक समझाना चाहूंगी। यहाँ पे आपके पास क्या है, सपोज एक पर्सन स्टैंड करता है, ठीक है, किसी रो के अंदर। उसके लेफ्ट में सपोज आपके कितने पर्सन है, 9 पर्सन है। उसके राइट में भी पर्सन होंगे किसी रो में, वो कहीं मिड पोजीशन कहीं पे भी बैठा हुआ है रैंडमली। तो उसके लेफ्ट में आपके पास 9 पर्सन है, राइट में भी उसके पास सपोज 7 पर्सन है, राइट। तो इस पर्सन का जो रैंक होगा, उस पर्सन का रैंक होगा, आप दोनों साइड से काउंट कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, लेफ्ट से भी कर सकते हो, राइट से भी यहाँ पे उसका जो रैंक है वो आप काउंट कर सकते हो। ओके। अब बात यहाँ पे ये आती है कि जैसे लेफ्ट से आपने काउंट किया, तो अब ये पर्सन कौन से नंबर पे होगा, क्योंकि 9 पर्सन जब इसके आगे से हैं, इसके लेफ्ट से हैं, तो ये पर्सन जो होगा वो 10th पोजीशन पे होगा। बट ये 10th पोजीशन से कहाँ पे होगा, फ्रॉम लेफ्ट एंड होगा। कहाँ से होगा, फ्रॉम लेफ्ट एंड होगा। ठीक है। ये आपका लेफ्ट एंड है। और राइट एंड से भी फिर उसकी एक पोजीशन होगी, क्योंकि 7 पर्सन जब उसके राइट साइड को आपको दिख रहे हैं, तो वो पर्सन राइट साइड से कहाँ होगा, 8th पोजीशन पे होगा। और यहाँ पे एक ही पर्सन की रैंक जो है वो आप दोनों साइड से काउंट कर पा रहे हो, दोनों एंड से आप काउंट कर पा रहे हो। ठीक है। तो अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन इस रो के अंदर कितने हो जाते हैं, आपने 9 पर्सन ये वाले हुए काउंट किए, ठीक है। आपने एक पर्सन ये वाला भी काउंट किए करना है, जो पर्सन के बारे में बात हो रही है, क्योंकि उसका तो हमें यहाँ पे काउंट में नहीं था। 7 पर्सन ये वाले भी काउंट होंगे, तो टोटल यहाँ पे आपके 17 पर्सन हो गए। तो टोटल कितने हो गए, 17। तो जितने भी उसके राइट होंगे, खुद एक वो पर्सन और एक उसके राइट साइड को जितने पर्सन, तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन जो रो है उसमें हमारे पास इतने आ गए। ठीक है। बट यही चीज अगर हम थोड़ा सा शॉर्टकट से देखें और एक फॉर्मूला अप्लाई कर दें, तो हमारे पास वो क्या हो जाता है कि हमें इतनी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमें सिर्फ रैंक दिख गई, उसी से हम फाइंड आउट कर लेते हैं। अब वो फॉर्मूला कहाँ से है, इसी चीज से आया। फॉर्मूला कहीं अलग जगह से नहीं आया है या कहीं से नहीं बना है, यही को इसी को शॉर्टकट बना दिया गया है। तो T इज इक्वल टू L प्लस आर
-1 आपको ये यूज करना है। अब इसमें आप देख रहे होंगे 3 वेरिएबल हैं। 3 वेरिएबल का मतलब है किसी 2 की वैल्यू मुझे पता होगी तो मैं तीसरे की वैल्यू अपने आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकती हूँ। राइट गाइज। अब यहाँ पे आपके पास एल का मतलब है कि किसी भी एक पर्सन की रैंक एक डायरेक्शन से, चाहे वो लेफ्ट हो, चाहे वो फ्रंट हो, चाहे वो टॉप हो। राइट मतलब उसी पर्सन की, सेम पर्सन की, याद रखिएगा ये पर्सन जो होगा उसकी रैंक, जिसकी भी रैंक लेफ्ट राइट में है वो सेम पर्सन यहाँ पे होगा। ये एक कंडीशन आपको याद रखनी है इसके लिए, इसको अप्लाई करने के लिए। राइट का मतलब उसी पर्सन की रैंक राइट से या फिर बॉटम से या फिर बिहाइंड से। तो इतना आपको यहाँ पे कवर करना है, ठीक है। मतलब 2 रैंक चाहिए सेम पर्सन की और फिर हम आराम से टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड आउट कर सकते हैं। राइट तो ये जो फॉर्मूला है वो काफी इस चैप्टर में यूज होता है और इसको हम हर तरीके से यूज करेंगे जब भी हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन निकालने हो तो हम इसको आराम से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगेन ये कहाँ से निकला है आपका, इसी पूरे जो हमारा सेटअप है, हमारा जो आइडिया है बेसिकली वहां से निकला है। ओके चलिए अब यहाँ पे हम 1 बाय 1 आगे बढ़ेंगे हर एक क्वेश्चन के उससे, ठीक है। 1 बाय 1 क्वेश्चन सॉल्व करते चलेंगे और धीरे धीरे हमें सारी चीजें और अच्छे से कवर होती रहेगी। साहिल इज स्टैंडिंग इन अ क्यू, ही इज स्टैंडिंग 21st फ्रॉम द स्टार्ट। कह रहा है कि जो साहिल है वो स्टार्ट से, मतलब स्टार्ट जहाँ पे है तो वो वहां पे से 21st रैंक पे है, ठीक है। ये साहिल है, सपोज ये पर्सन जो है वो साहिल है यहाँ पर। अब वो स्टार्ट से 21st रो पे है, ओके। और एंड से वही पर्सन जो है, वही पर्सन एंड से भी आप काउंट कर सकते हो ना उसको, तो वो 6th पे है। अब बताओ कि पर्सन्स कितने हैं उस क्यू के अंदर। तो आप क्या करोगे, जितने पर्सन साहिल के, देखो आप नॉर्मल जो आइडिया होगा, यहाँ पे साहिल है, ठीक है। तो जितने पर्सन साहिल के लेफ्ट में होंगे वो कितने हो जाएंगे, आपके पास 20% हो जाएंगे, क्योंकि 21st तो साहिल ही है। साहिल के राइट में कितने होंगे, क्योंकि अगर साहिल राइट डायरेक्शन से 6th पे है तो उसके राइट डायरेक्शन में सिर्फ 5 लोग होंगे, क्योंकि 6 तो वो खुद है। तो अब यहाँ से काउंट करोगे 20 + 5, तो यहाँ पे देखो 20 + 5 प्लस एक साहिल 1, तो आपके पास 26% यहाँ पे आ गए। बट अगर आप डायरेक्टली एक मेथड लगाओ, फॉर्मूला आप यहाँ पे अप्लाई करो, T = L+R, मतलब मुझे एक ही पर्सन की रैंक 2 साइड से चाहिए। तो एक 21 प्लस आपके पास 6 हो गया, -1 हो गया। तो ये 27 - 1 26 ही आपका लास्ट में आ गया। तो इसमें हमें ज़्यादा कोई डायग्रामेटिकली सोचना नहीं पड़ा और हम डायरेक्टली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 क्यों होता है इस फॉर्मूले में, इसीलिए होता है क्योंकि जब हम लेफ्ट एंड राइट की डायरेक्ट रैंक को रखकर काउंट कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो पर्सन 2 बार काउंट हो रहा है। अब एक ही बार काउंट करने के लिए, मतलब 2 बार काउंट ना करने के लिए 1 - हम कर देते हैं, ठीक है। तो 26 विल बी योर आंसर। अब इसी तरीके से हम 1 बाय 1 आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है, रेवती रैंक्ड 19th फ्रॉम द टॉप लेफ्ट, ठीक है, एंड 28th फ्रॉम द राइट। अब देखो रेवती जो पर्सन है उसकी रैंक है लेफ्ट से 19th और राइट से है उसकी रैंक 28th, 1 सेकेंड, 28th, ठीक है। अब फिर से आपको पूछा कि कितने पर्सन आपके रो में हैं, तो T = L+R, ठीक है, T = L+R -1। अब आपके पास कितना हो जाएगा, 90 + 28 -1, ठीक है। अब यहाँ पे ये आ जाएगा आपके पास, तो 19 और 28 को ऐड करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 47, 47 -1, तो ये आपके पास आ जाएगा 46। तो इजीली हमने फाइंड आउट कर लिया कि यहाँ पे जो रैंक है वो 46 है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे से। नाउ वी हैव 310 स्टूडेंट्स अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन। The rank of Rahul in the list of past students is 145 from top and 51st from bottom. How many स्टूडेंट्स फेल्ड इन एन इन द एग्जाम, ठीक है। तो यहाँ पे उस एग्जाम में कितने लोग फेल हुए होंगे। अब याद रखिए जो राहुल है उसकी जो रैंक आपको दी गई है वो पास्ट स्टूडेंट में दी गई है, किसकी स्टूडेंट में, पास्ट स्टूडेंट की लिस्ट में। तो जो भी यहाँ पे से इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों रैंक की हेल्प से मेरे पास निकल के आएगा वो टोटल पास्ट स्टूडेंट्स होगा। क्या होगा, टोटल पास्ट स्टूडेंट्स यहाँ पे होगा, राइट। अब आपको कैसे निकालना है, एक रैंक प्लस दूसरी रैंक और -1, तो ये -1 होके 50 हो जाएगा। इसमें 50 ऐड करोगे आप तो 195 आपके टोटल पास्ट स्टूडेंट आ गए। अब आप बताओ टोटल नंबर ऑफ क्लास में स्टूडेंट 310 हैं, तो टोटल यहाँ पे फेल्ड स्टूडेंट कितने हो जाएंगे,
टोटल में से पास को माइनस कर दोगे ना, टोटल फेल्ड स्टूडेंट आपके पास यहाँ पे 310 माइनस 195 लास्ट में निकल। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था, यहाँ पे कुछ नहीं था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा एक पॉइंट उसने एडिशनल आपको दे दिया है ना, मतलब आपको उसने बेसिक वही रखा बट उसकी एप्लीकेशन दे दी कि यहाँ पे आप इसको इस तरीके से रख सकते हो, राइट। तो अब आप इसको माइनस करोगे तो 5200 हो जाएगा ये, तो 115 आपका यहाँ पे टोटल फेल स्टूडेंट का नंबर आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे से। इन अ रो मीनू इज 24th फ्रॉम लेफ्ट and 37th from right, so how many students are to the right of मीनू in the row, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, मीनू के राइट में कितने हैं, अब यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पर्सन नहीं निकालने हैं आपको। आपको क्या करना है, आपको पता है कि 37th में अगर जो मीनू है वो 37th पोजीशन पर है राइट डायरेक्शन से, ठीक है। अगर 37th पोजीशन पे है राइट डायरेक्शन से, तो उसके राइट में कितने पर्सन होंगे फिर, क्योंकि 37th वही है, तो 36 पर्सन उसके राइट डायरेक्शन में होंगे। सिंपल क्वेश्चन था ये काफी, विदाउट एनी फॉर्मूला हम इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, बेसिक लॉजिक। नेक्स्ट, इन अ क्यू मॉली इज 10th फ्रॉम द टॉप एंड रेखा इज 20th फ्रॉम द बॉटम। अब दो पर्सन है, अभी एक नहीं है, अब दो हैं, कि एक मॉली है जो 10th पे है टॉप से, रेखा है जो 20th पे है बॉटम से। तो मीनू जो है, मीनू इज 11 रैंक्स बिलो मॉली, मतलब अगर मॉली, देखो खुद आप यहाँ पे एक चीज देखो, मॉली 10th पोजीशन पे होगा टॉप साइड से, और मीनू उसके बिलो बोल रहा है, मतलब बिलो मतलब नीचे की साइड ही होगा। तो मीनू अगर उसके बिलो है और कितने रैंक है, 11 रैंक्स, तो यहाँ पे 11 रैंक आपको ऐड करने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे। तो जो मीनू की रैंक ऊपर से निकल के आएगी, टॉप से ही निकालोगे ना आप, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 10 + 11 दैट इज 20, फर्स्ट रैंक आपको मीनू की ऊपर से मिलेगी, क्लियर। अब यहाँ पे आपके पास जो सेम पर्सन है मीनू, वो आपके पास यहाँ पे 20 रैंक अबव भी है। 20 रैंक अबव किससे है, यहाँ पे रेखा से। तो यहाँ पे जो 20 रैंक है इसको भी आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि रेखा के अबव है। तो रेखा की जो रैंक है हमें बॉटम से दी गई है, रेखा की जो रैंक है वो हमें बॉटम से दी गई है, राइट। तो बॉटम से ही अगर मुझे मीनू की रैंक निकालनी है, तो मीनू की रैंक 20 + 21 हो जाएगी, राइट। 20 + 21 दैट इज 41 हमें कहाँ से मिलेगी उसकी रैंक, नीचे की साइड से, मतलब बॉटम से। तो अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या होगा, मीनू की रैंक आपको बॉटम से दिख गई, मीनू की ही रैंक आपको टॉप से भी दिख गई, राइट। अब आप क्या करोगे, दोनों साइड से एक सेम पर्सन की रैंक है, तो अब T = L + R आप लगाओ यहाँ पे। तो L + R में आपका टॉप से आ जाएगा एक, ठीक है, दैट इज 21, एक आ जाएगा 41 माइनस में 1, तो 62 - 1 61 आपका यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हो जाएगा, क्लियर है। चलिए अब एक भी आपने 1 और 2 की थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक करी, तो आप ऑप्शन गलत चूज कर लोगे। नेक्स्ट आपके सामने एक और क्वेश्चन है गाइस, इन अ रो ऑफ पीपल ऑल फेसिंग नॉर्थ, मेघा इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट एंड कुसुम इज 26th फ्रॉम द राइट। तो मेघा है यहाँ पे, वो लेफ्ट से 13th पे है और राइट से कौन है, कुसुम है। इफ हिमानी इज 10th फ्रॉम द राइट एंड मेघा इज राइट ऑफ मेघा एंड 5th टू द राइट ऑफ कुसुम। अगर देखो सबसे पहले कुसुम वाला समझते हैं हम यहाँ पे, अगर वो कुसुम के, ठीक है, कुसुम के 5th टू राइट है, कुसुम के 5th टू राइट डायरेक्शन, तो 1 2 3 4, और यहाँ पे आपके पास कौन है, हिमानी, ठीक है। अब अगर कुसुम जो खुद है वो राइट एंड से कहाँ पर है, 26th पोजीशन पे है, कहाँ से, राइट एंड से। तो हिमानी कहाँ होगी, तो हिमानी उसके पहले आ रही है, तो इसका सिंपल मीनिंग है कि हिमानी राइट एंड से पहले आएगी, हिमानी राइट एंड से पहले आएगी कुसुम से पहले, तो ऑब्वियसली उसकी जो रैंक होगी वो भी 26 से कम होगी ना, क्योंकि वो पहले आ चुका है। तो देखो 25th 24th ऐसे करके आप बोलोगे, तो 26 में से डायरेक्ट 5 को माइनस करके देख दो, तो आपके पास यहाँ पे क्या 21st। तो हिमानी की जो रैंक है, क्योंकि आप यहाँ पे भी काउंट कर सकते हो, जो डॉट डॉट बनाया है मैंने, ठीक है, आपको सेम ही देगा, 25 24 23 22 21st आपको हिमानी राइट एंड से आपको मिलेगा, ठीक है। अब राइट हैंड से हिमानी की रैंक आ गई, अब लेफ्ट हैंड से देखो, तो मेघा जो है, मेघा जो पर्सन है वो खुद आपका लेफ्ट से 13th पोजीशन पे है, कहाँ से है, 13th पोजीशन लेफ्ट से है। अब उसी के 10th फ्रॉम राइट, ठीक है, 10th फ्रॉम द राइट ऑफ मेघा लिखा हुआ है, तो यहाँ से उसके वो 10th पोजीशन पे है कौन, हिमानी।
तो इसका क्या मतलब होगा, अब 13 उसके बाद ही है ना, वो हिमानी जो है वो लेफ्ट एंड से बाद में ही आएगी, हिमानी जो है वो लेफ्ट एंड से बाद में ही आएगी, तो आपका 13 से ज्यादा उसकी रैंक होगी, तो 13 में ही 10 को आपको ऐड करना है डायरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास कितना हो जाएगा, 23rd, तो 23rd आपके वो लेफ्ट से हो गई। अब हिमानी की जो रैंक है लेफ्ट से मिल गई, राइट से मिल गई, यही तो हमारा काम था। तो अब जब दोनों साइड से उसकी रैंक मिल गई तो 23 प्लस 21 माइनस 1 अगर आप करोगे तो यहाँ पे आपको कितना निकल के आ जाएगा, 43, ठीक है। 1 सेकेंड, 10th फ्रॉम द राइट, हाँ 13th है उसकी रैंक यहाँ से, और उसकी रैंक यहाँ से 5 है, ठीक है। तो ये 21st ही होगा, और यहाँ पे आपके पास ये कितना हो जाएगा, हाँ 23, और 23 प्लस ये कितना हो जाएगा 44, तो 44 माइनस 1 ये 43 आपका यहाँ पे हो जाएगा, तो आंसर विल बी 43 गाइस, ठीक है। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम ये सॉल्व करते हैं। अर्जुन इज 5th फ्रॉम द लेफ्ट एंड रोशन इज 12th फ्रॉम द राइट एंड। अगर कह रहा है कि रोहन जो है, ठीक है, रोहन शिफ्ट्स बाय 3 प्लेसेस टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, ही बिकम्स 10th फ्रॉम द लेफ्ट। अगर मान लो देखो ये रोहन है, ठीक है, अगर ये 12th है, 12th पोजीशन पे है, कहाँ से, बट राइट से, बट अगर वो 3 पोजीशन लेफ्ट की साइड को चला जाए तो 1 2 एंड तीसरी पोजीशन पे अब जो रोहन की सेकेंड न्यू रैंक न्यू पोजीशन है वो आ गई, न्यू पोजीशन मैंने आर डैश बना दिया, ठीक है, आर डैश, तो ये रोहन की न्यू पोजीशन हो गई आर डैश। अब इस तब वो जब न्यू पोजीशन पे आएगा तो वो कहाँ क्या बन जाएगा, 10th फ्रॉम द लेफ्ट बन जाएगा, वो 10th पोजीशन पे लेफ्ट से बन जाएगा। क्या आप यहाँ पे रोहन की राइट से रैंक कभी भी निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो कि अगर अगर रोहन यहाँ पे राइट से 12th पे है बट वो 3 पोजीशन खिसक गया इधर लेफ्ट की साइड, तो 13th 14th एंड 15th, तो उसकी रोहन न्यू पोजीशन या रैंक फ्रॉम राइट आपके पास क्या हो जाएगा, राइट एंड इज इक्वल टू 15th, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे टोटल जब आप फाइंड आउट करोगे तो 15 प्लस 10 माइनस 1 आप करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर गाइस, 24 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ओके। चलिए सो ये क्वेश्चन था। इसके बाद जो ये वाला क्वेश्चन है सिंपल है, ठीक है, हाउ मेनी पर्सन्स आपको यहाँ पे अगेन फाइंड आउट करने हैं। एक और क्वेश्चन है, थोड़ा सा इस पे थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा, इस पे थोड़ा सा रीड करिए चीज़ों को और समझिए कि पूछा क्या गया है एंड उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क के लिए दे रही हूँ, एक ये वाला क्वेश्चन हो गया, एक आपका ये वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए हैं और इनको बहुत अच्छे से चीज़ों को कवर करना है आपको, और ट्राई ज़रूर करिएगा एंड यू कैन राइट डाउन योर सोल्यूशन इन द कमेंट सेक्शन। एंड यहाँ पे गाइज आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है। आपको अगर अच्छा लग रही है, आपको प्रैक्टिस हो रही है यहाँ से थोड़ा भी, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो सीरीज़ है आपको कैसे हेल्प कर रही है आपकी प्रिपरेशन जर्नी के अंदर, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे जैसे कि जो आपका मास्टर कोर्स है जिसके बारे में आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें आपको डिस्काउंट ऑफर यहाँ पे अवेलेबल है, तो ये जो आपका यूपीएससी मास्टर कोर्स है ये आपका मैथ्स, रीजनिंग एंड इंग्लिश को कवर करेगा, तीनों ही सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से, जिसमें आपके पास लाइव क्लासेस होने वाली होंगी। जब आपकी एग्जाम जो है वो नज़दीक आएगा उस हिसाब से आपकी लाइव क्लासेस शेड्यूल होंगी। कॉन्सेप्ट क्लासेस आपकी इसके अंदर ऑलरेडी रिकॉर्डेड फॉर्म है, तो आप अपने हिसाब से उनको देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास इसके अंदर मॉक टेस्ट वगैरह है, जैसे फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सेक्शनल मॉक टेस्ट, ये सारी ही चीज़ें आपके पास हैं। तो अब यहाँ पे आपका जो है इन सभी को आपको जानने के लिए डेमो लेक्चर्स भी मिलेंगे, तो आप डेमो लेसन्स देख सकते हो, जिसमें आपके कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको दिख जाएंगी कुछ, और कुछ आपको मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, सो दैट यू कैन हैव एन आइडिया कि ये जो कोर्स है वो कैसे आपको हेल्प करने वाला है आगे एग्जाम के अंदर। तो वैलिडिटी आप यहाँ पे से चूज कर सकते हो एंड अगेन आप एनरोल इसके अंदर कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा कोर्स का लिंक, ठीक है। और अभी यहाँ पे आपको वैलिडिटी जो है वो इसकी 25 26 अक्टूबर तक रहेगी, जो आपकी इस डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ठीक है। और ये आपका 82% ऑफ आपको यहाँ पे अभी मिल रहा है एंड दिवाली 82 आपको कोड यहाँ पे यूज़ करना है, ओके गाइज। तो आई होप आपको एक क्लैरिटी यहाँ पे मिल चुकी होगी। सो एंड करते हैं यहाँ पे एंड थैंक यू सो मच अगेन एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।